class. Our today's topic is political radicalism and economic crisis. राजनीतिक रैडिकलवाद और आर्थिक संकट. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the separatists League on the pattern of Bolsheviks revolution in Russia. जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी. सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड. जो सोवियत के वर्कर्स थे और जो सेलर्स थे, नाविक थे, उन्होंने क्या की, मैनी सिटीज, अलग अलग शहरों में, कई सारे शहरों में अपनी सोवियतें बना ली. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. जो राजनीतिक वातावरण था बर्लिन में वो गर्म हो गया और सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट वो उनकी डिमांड वो रखने लगे. दोज अपोज टू दिस, जो इसका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. वो वाइमर में मिले और उन्होंने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया. द वाइमर रिपब्लिक क्रैश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स. और वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया. द एंगिस्ड सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्ट जो थे उन्होंने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत कर दी, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकेम irrecognizable enemies and could not make common cause against Hitler. सॉरी. इसके बाद कम्युनिस्ट और जो समाजवादी थे वो एक दूसरे के क्या हो गए, कट्टर विरोधी हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए और उसके बाद वो हिटलर के विरुद्ध कभी भी एक साथ मिल करके नहीं लड़ सके. बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज और जो उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों ही जो पार्टी थी एक प्रकार के, दोनों ही जो संगठन थे वो क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस, रेडिकल समाधानों के लिए दोनों आवाज़ें उठाने लगे. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कैलाइजेशंस वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. जो राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी वो क्या थी, एक प्रकार की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी 1923 में, 1923 में जर्मनी में बहुत जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी. had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. उनको जो उन्होंने वार लड़ा था जर्मनी ने वो पूरा लोन के ऊपर डिपेंड होकर के लड़ा था और उनको वो हर्जाना अब सोने के रूप में चुकाना था. दिस डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट ए टाइम रिसोर्स वर सेकेंड्स. और ये जो बचा हुआ सोना था वही उनके पास क्या था, इस समय संकट की घड़ी में एक स्रोत था. दिस डेप्लेटेड gold in 1923 Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area. 1923 में जर्मनी ने क्या किया, जो कर्ज था और हर्जाना था वो चुकाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या थे उनमें जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थे इस समय, इसलिए. एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर टू क्लेम देयर कोयल. और फ्रांसीसियों ने जर्मनी के जो मुख्य औद्योगिक इलाके थे रूहर, उस पर अधिकार कर लिया, जो कोयल, टू क्लेम देयर कोयल. जर्मनी related with passive resistance and printed paper currency recklessly. जर्मनी में क्या किया गया, जो पैसा था, कागजी जो मुद्रा थी वो इतने बड़े पैमाने पर छाप दी गई, बहुत ही ज़्यादा, इतना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, इतनी ज़्यादा करेंसी छाप दी गई. विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स फेल. जो जर्मनी की मुद्रा थी इतनी ज़्यादा वहाँ अगर छाप दी गई तो उसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई. इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल
24,000 मार्क्स। अप्रैल में जो अमेरिकी डॉलर की कीमत थी वो 24,000 मार्क के बराबर थी। मार्क किसकी करेंसी थी? जर्मनी की। तो 24,000 तो उनके जर्मनी वालों के, और $1 किसका? अमेरिकी डॉलर। इतनी कम उनकी वैल्यू हो गई थी जर्मनी के मुद्रा की। जुलाई में 353,000 मार्क्स, इतनी कम हो गई। और अगस्त में इससे भी ज़्यादा 621,000 मार्क्स। एंड एट दिसंबर में और भी ज़्यादा 98 लाख 98,86,000 marks by December. The figure had run into trillions. और जो और आगे बताया गया है इन्होंने कि द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस एज द वैल्यू ऑफ मास कोलैप्स द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई तो आवश्यक जो चीजें थी उनकी कीमतें क्या हो गई? बढ़ती गई। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश्ड, अवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। जैसे कि दिखाया गया है पिक्चरों में कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए उनको एक बैलगाड़ी नोट भर करके ले जाना पड़ता था। और जर्मनी की समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर एक रह गया, सिंपैथी के लायक ही रह गया। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशंस। और जो ये संकट था उसको बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इसको हाइपर इन्फ्लेशंस को क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई, जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब ऐसा इसको नाम दिया जाता है। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेव्स प्लान। जर्मनी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हाथ बढ़ाया और अमेरिका को डाव्स योजना बताई, एक डाव्स प्लान के बारे में बताया, विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपेरेशंस टू इजी द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की शर्तों को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। आप साथ साथ अपने पीरियोडिक फर्स्ट की भी तैयारी करते रहिए। आपका फर्स्ट लेसन आएगा, उसके मैंने एमसीक्यूज भी आपको करवा दिए हैं, ट्रू फॉल्स भी और फिलिंग द ब्लैंक्स भी। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार दोबारा से देख लें। लिंक सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अनिल मलिक स्टडी पॉइंट के नाम से है चैनल। आपको पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं वो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।